नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का आश्रय शर्मा पर पलटवार देखने को मिला है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मैं भिखारी हूं लेकिन दुराचारी और भ्रष्टाचारी नहीं। नेता होता ही भिखारी है, जनता से वोटों की भीख मांगता है। भिखारी होना ठीक है लेकिन दुराचारी और भ्रष्टाचारी होना बिल्कुल गलत है। जनता इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने का मन बना चुकी है। मंडी में परिवारवाद को करारा जवाब मंडी की जनता देने वाली है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही आश्रय शर्मा ने रामस्वरूप शर्मा की जो तुलना वो भिखारी से की थी और भिखारी की तरह वोट मांगने का बयान जब उनके तरफ से सामने आया तो अब रामस्वरूप शर्मा ने ये बयान किया है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज इस वक्त मंडी से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, बयानों पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आश्रय शर्मा पर सीधे तौर पर रामस्वरूप शर्मा ने पलटवार किया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं शारदा की इस वक्त जो चुनावी मौसम है वो बिल्कुल अपने पूरे उफान पर है और एक तरफ से अगर कोई बयान आ रहा है तो उस पर जो एकदम से पलटवार भी किया जा रहा है। पिछले कल की बात है जब आश्रय शर्मा जो है वो जोगिंद्रनगर में, जो कि जोगिंद्रनगर इलाका है वो सांसद रामस्वरूप शर्मा का गृह क्षेत्र है, वहां पर गए तो उन्होंने जो है वो रामस्वरूप शर्मा की तुलना जो है वो भिखारी से कर दी थी। उनका कहना था कि जिस प्रकार से दाता के नाम पर मांगा जाता है उसी प्रकार से सांसद महोदय जो है वो सीएम और पीएम के नाम पर मांग रहे हैं। तो पिछले कल का उनका जो बयान था, आज जब रामस्वरूप शर्मा जी से बात की गई तो उन्होंने बड़ा ही तीखा पलटवार जो है उनके बयान पे किया है, आश्रय शर्मा के बयान पे, कि भिखारी होना तो ठीक है और वो प्राउड फील कर रहे हैं कि वो भिखारी, क्योंकि हर नेता भिखारी होता है जो जनता के पास आता है, लेकिन दुराचारी और भ्रष्टाचारी ये होना जो है वो गलत बात है। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बयान के माध्यम से जो आश्रय शर्मा के दाता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो है निशाना साधने की कोशिश की है। अब बड़ा बयान हम इसे कह सकते हैं। जी शारदा। बिल्कुल वीरेंद्र, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि इस पलटवार पर क्या प्रतिक्रिया आश्रय शर्मा या उनके परिवार की तरफ से आती है, फिर कांग्रेस की तरफ से आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में चुनाव प्रचार के बीच वार पलटवार बयानों में देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले आश्रय शर्मा ने मौजूदा सांसद को जिस तरीके से निशाने पर लिया था उसका जवाब अब ये दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेता भिखारी ही होता है, जनता से वोटों की भीख नेता मांगता है। भिखारी होना ठीक है लेकिन दुराचारी और भ्रष्टाचारी होना गलत है। जनता इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने का मन बना चुकी है। मंडी में परिवारवाद को मंडी की जनता करारा जवाब देने वाली है। उसने हर दरवाजे जाके वोट मांगे होते, लेकिन नेता दुराचारी हो, नेता भ्रष्टाचारी हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। मैं भिखारी जरूर हूं लेकिन दुराचारी नहीं हूं, भ्रष्टाचारी नहीं हूं। जिनके किस्से, जिन लोगों की बातों से मंडी शर्मसार हुई है, उनके मुंह पर ये बातें शोभा नहीं दी। मुझे भिखारी होने का गर्व है। दरअसल आश्रय शर्मा ने रामस्वरूप शर्मा की तुलना भिखारी से की थी और क्या कुछ कहा था कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने, आइए देखते हैं। दयनीय स्थिति देखकर मुझको बात याद आती है, आपने भी देखा होगा, दे दाता के नाम। आजकल वो कह रहे हैं दे मुख्यमंत्री के नाम, दे मुख्यमंत्री। कुछ दे तो बस सतबुद्धि। जो लोग दाता के नाम पर वोट की बातें कर रहे हैं वो बातों बातों में शब्दों की सीमा को लांघ गए। कोशिश तो थी राम स्वरूप पर तंज कसने की, लेकिन आश्रय भी सतपाल सत्ती की राह पर चल पड़े और जाने अनजाने में राम स्वरूप शर्मा को भिखारी तक कह दिया। अभी पीछे एक प्रेस वार्ता में उनकी देख रहा था तो सांसद महोदय कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो भारतीय जनता का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मांगूंगा मुख्यमंत्री के नाम पे वोट, मैं तो मांगूंगा मोदी जी के नाम पे। तो उनकी वो दयनीय स्थिति देखकर मुझको बात याद आती है, आपने भी देखा होगा, दे दाता के नाम। आजकल वो कह रहे हैं दे मुख्यमंत्री के नाम, दे मुख्यमंत्री। ये बोल बौखलाहट है या फिर जानकर की गई बदजुबानी या फिर कहें गुस्ताखी, ये बात तो आश्रय ही जाने। लेकिन मंडी सीट की जीत अब सुखराम परिवार के लिए आने वाले कल को निर्धारित करेगी। ऐसे में राजनीति की शुरुआत को जीत के साथ करने की ललक में माननीय कुछ ज्यादा ही कह गए। आज आप देखते हैं कि सांसद महोदय के बोझे से मुख्यमंत्री जी के भी पैरों में बोझ आ गई। अब जो आदमी काम नहीं करेगा उसका बोझ तो बहुत उठाना पड़ता है।
अब आज आप देखते हैं परिस्थिति हो गई है कि इनको पूछते हैं कि आप बताइए 5 वर्षों में क्या किया, कहते हैं मेरा चुनाव नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी का चुनाव है। मुख्यमंत्री जी को पूछते हैं बताइए 5 वर्षों में सांसद महोदय ने क्या किया, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरा चुनाव नहीं है, तो मोदी जी का चुनाव है। तो क्या मोदी जी आके हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे? माननीय तो पीएम से लेकर सीएम तक को घेरते हैं और सीएम के पैर की मोच को राम स्वरूप का बोझ बताते हैं। और इस सब में उन्हें भरपूर साथ मिला शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि अगर हिमाचल में सबसे 4 सांसदों में सबसे निखित सांसद कोई है जिसे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, तो वो मंडी के सांसद आदरणीय राम स्वरूप शर्मा थे। वो तो जो है जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उनको अपना नाक का बाल बनाया हुआ है, उनको जबरदस्ती उनको टिकट जो है दिलवा के लाए दिल्ली से। जनाब मंडी से सांसद को नखिद बताते हैं। ये शब्द पंजाबी का है जिसका हिंदी में अर्थ है नकारा, नाकाम या फिर कहें निकम्मा। और गजब देखिए, विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि ये उनका आकलन नहीं है बल्कि बीजेपी के लोग ये सब कुछ कहते हैं। सत्ती ने राहुल से लेकर प्रियंका पर आपत्तिजनक शब्द कहे जो गलत थे, लेकिन इस फहरिस्त में आश्रय ने भी अपना नाम जोड़ लिया है और राम स्वरूप की तुलना भिखारी से कर स्वस्थ मानसिकता का परिचय तो कतई नहीं दिया। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। और लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में नामांकन का दौर जारी है। आज शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने नामांकन भरा और इस मौके पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभी ने हिमाचल की चारों सीटों पर जीत का दावा किया। शिमला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। शांडिल ने सबसे पहले शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल की सभी 4 सीटों पर जीत का दावा किया। हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासित राज्य रहा है। हिमाचल का जन्म कांग्रेस से हुआ है। पूरे राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया है और जो विकास के काम हुए आज तक वो सब है वो कांग्रेस सरकारों के वक्त में। मां दुर्गा के आशीर्वाद से और हिमाचल की देवभूमि के लोगों के आशीर्वाद से चारों की चारों सीटें हम जीतने वाले हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। और फिर यहाँ आएंगे 4 सीटें जीतने के लिए, आपसे बात करें। जनता में लोकप्रिय हैं, ईमानदार छवि के मालिक हैं, तो निश्चित तौर पे शिमला सीट जो है हम जीतेंगे। शांडिल कांग्रेस की टिकट पर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सेना में बतौर कर्नल सेवाएं देने के बाद 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और शिमला संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद शांडिल ने 2004 में भी लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन 2009 के चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप से हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। तत्कालीन वीरभद्र सरकार में वो मंत्री भी रहे। साल 2017 में उन्होंने दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ा और अपने दामाद डॉक्टर राजेश कश्यप को हराकर फिर से विधानसभा पहुंचे। इस बार धनीराम शांडिल शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर चुनाव मैदान में, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के सुरेश कश्यप से है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद वीरेंद्र कश्यप का टिकट काटकर सुरेश कश्यप को मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बीजेपी ने भी अपने विधायक पर ही दांव खेला है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल नामांकन करके पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर शक्ति प्रदर्शन किया। देखना यह होगा कि किस तरह से शांडिल बीजेपी के किले को भेदने में कामयाब रहते हैं। शिमला से जीएस तोमर, न्यूज़ 18 हिमाचल। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की जनता के साथ
अन्याय हुआ है और देश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की विदाई तय है। आनंद शर्मा ने मंत्रियों की बदजुबानी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी कड़वाहट है। साल में अन्याय हुआ है, अनदेखी हुई है समाज के हर वर्ग की। और शांडिल साहब पहले भी सांसद रहे हैं, अच्छा काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और इसके लिए अगर मैं किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ वो श्री नरेंद्र मोदी। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और उनके बीजेपी के अध्यक्ष, एक जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री की। उन्होंने हमेशा राजनीतिक संवाद को कटुता में लाया है, धरातल पे गिराया है। जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनंद शर्मा पर पलटवार किया है, बड़ा बयान दिया है। आनंद शर्मा हिमाचल में चुनाव जीतकर तो दिखाएंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल में चुनाव नहीं लड़े हैं और आनंद शर्मा राजनीति में हमेशा जुगाड़ से ही रहे हैं। हम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, इसीलिए उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। पहले चुनाव लड़कर अपना वजूद बनाएं, आनंद शर्मा फिर बात करें। तो उसमें ये कहता हूं कि जो आनंद शर्मा राजनीति में हमेशा जुगाड़ से रहे, मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, वो चुनाव लड़ करके देखें, एक बार तय करें हिमाचल प्रदेश में, तय करें पूरे देश भर में कोई चुनाव लड़ने की। हम उनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। उनको इस बात को मानना चाहिए, आखिरकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांगनी पड़ी, इसका जवाब पहले दें। जो कांग्रेस पार्टी की विजय की बातें वो कह रहे हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता नहीं है, जमीन का पता नहीं है, जमीन कहां है। देखिए, सूबे का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बार कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तू चोर मैं सिपाही, सूबे की सियासत में इन दिनों कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को कोस रही है तो बीजेपी कांग्रेस को। लेकिन इस बार कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की जनता के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मंत्रियों की बदजुबानी के लिए भी पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और इसके लिए अगर मैं किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ वो श्री नरेंद्र मोदी। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और उनके बीजेपी के अध्यक्ष, एक जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री की। उन्होंने हमेशा राजनीतिक संवाद को कटुता में लाया है, धरातल पे गिराया है। जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। और आज प्रदेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इकट्ठी है, एकजुट है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी आनंद शर्मा के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस ने हमला बोला तो जवाबी हमला होना भी लाजिमी था और इस बार मोर्चा संभाला शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आनंद शर्मा हिमाचल के नहीं है और न ही उन्होंने प्रदेश हित के लिए कोई काम किया है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से ये में पले बड़े हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन प्रदेश की दृष्टि से जो है मैं समझता हूँ कि इनका कोई योगदान हिमाचल प्रदेश के विकास में नहीं। वक्त लोकसभा चुनावों का है तो ऐसे में सियासत भी पूरे चरम पर। बस देखना सिर्फ ये है कि आने वाले वक्त में ये सियासी पारा कितना बढ़ता है, क्योंकि हिमाचल में चुनाव 19 मई यानी आखिरी चरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल
ठाकुर रामलाल ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने पर उनका स्वागत किया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने से निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें रामलाल ठाकुर ने कहा कि सीएम ये समझ लें कि सुरेश चंदेल बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, इसीलिए कांग्रेस को फायदा होने वाला है। बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा था कि सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि सुरेश चंदेल अगर कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुरेश चंदेल 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और सुरेश चंदेल भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज वो किन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आए हैं, ये मैं कहूँगा कि भारतवर्ष के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुरली मनोहर जोशी, जो इन्होंने आडवाणी को पत्र लिखा है, उस पत्र को कृपया करके जयराम जी पढ़ लें और उसके बाद जो है वो बयानबाजी करें। और जैसे जैसे लोकसभा के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कई धड़ों में बटी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ही बात को लेकर हिमाचल में प्रचार कर रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां जा रहे हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इस बात को लेकर चर्चा करने शुरू कर गई है। कांग्रेस पार्टी ये भी देख रही है कि हमारे कार्यकर्ता निरंतर भारतीय जनता पार्टी में, कल हम मंडी भी देखें, पंडित सुखराम जी के अपने रिश्तेदार, उनके दामाद, बहुत सी संख्या में लोग जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।